नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। नीतीश कुमार के बयान को लेकर के जो हंगामा चल रहा है वो जिसे लगता है प्लेग की तरह फैल रहा है और उन्होंने जितनी बातें की जाति सर्वेक्षण को लेकर के वो दब गई, जबकि वो महत्वपूर्ण थी। और जो बात उन्होंने महिला और स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर के की उसमें भी कोई ऐसी ठीक है, उस तरह की बात नहीं की जानी चाहिए। उतनी भदेश भाषा, उसको भदेश भाषा कहते हैं, जो आपको बुरा लग रहा है। एक जो संभ्रांत बोलते हैं जब कि नहीं हम जो है भाषा के बड़े संस्कारी हैं या भाषा हम समझते हैं, उनको लग सकता है कि हाँ ये बिल्कुल। हमने भी आपत्ति की थी कि इस तरह से इतना ओपन होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि जब सेक्स की बात करेंगे तो कैसे करेंगे। और हमारे देश में ऐसे भी जो है छुपाने की प्रथा तो बहुत बाद में आई। हम तो उदार विचारधारा के रहे। कामाख्या मंदिर क्या है, खजुराहो में क्या है, शिवलिंग क्या है, ऐसे ढेर सारी चीजें। और स्त्री पुरुष के बीच जो विवाह का संबंध है वो क्यों है? तो कहते ही है कि संतति के लिए। तो संतति कैसे हो जाएगी? मंत्र पढ़ने से। उसको अगर उन्होंने प्रकट किया विधानसभा में, ऐसा तो है नहीं कि 5वीं क्लास के बच्चे थे जहां बोला जा रहा था, और उसमें भी एक शब्द आप निकाल दीजिए कि हाँ ये शब्द नहीं बोला जाना चाहिए। भाव, आपको भाव तो जो है आपके दिमाग पे है। तो उस पर जो महत्वपूर्ण बात है और उसका असर ये हुआ है कि जो महिलाओं के बीच ये बड़ा अच्छा भाव गया है, जिन्होंने कहा कि ये इतने अच्छे तरीके से बात की जानी चाहिए इसमें। और जो जनसंख्या दर जो नीचे आई है उसमें ये बड़ी वजह है कि महिलाओं को शिक्षित किया गया, महिलाओं में शिक्षा आई, महिलाओं में अवेयरनेस आया, महिलाएं बाहर निकलने लगी और उन्होंने अपने अधिकार को समझा। और बिहार में महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने काफ़ी योजनाएं चलाई हुई हैं, वो चाहे जीविका दीदी हो या महिलाओं को पढ़ाए जाने की बात हो या जो है उनको नौकरी में लाए जाने की बात हो, तमाम जगहों पे नीतीश कुमार ने सफलतम काम किया। देश में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जिसमें महिलाओं पे इतना काम हुआ। उस प्रदेश का जो बीजेपी का अध्यक्ष है उसकी भाषा देखिए, जो उसका विधान परिषद का विधानसभा का सब नेता है उसकी भाषा देखिए, खुद मोदी की भाषा देखिए जो मोदी जी बोलते हैं। वहाँ के महिला नेता बोल रही हैं कि मैं रो रही हूँ। मणिपुर में जो हुआ था वहां रोना आया था कि नहीं आया था? कौन रोया था मणिपुर की घटना को लेकर? ये तो उन्होंने बात कही, कोई शब्द नहीं बोला, लेकिन वो तो सामने दिख रहा था, आंखों के सामने दिख रहा था सब कुछ। किसने, कौन रोया? तो आप जो है दूसरों पे कमेंट करने में सबसे आगे हो जाए। आपका चेहरा जब काला दिखे तो आप जो है चुप्पी साध दो। हमारे साथ बात करने के लिए है एम राजेंद्रन साहब, वरिष्ठ पत्रकार है, उनका नजरिया सुनिए। राजेंद्रन साहब, आपका स्वागत है। नीतीश कुमार ने जो जाति सर्वेक्षण किया, जाति सर्वेक्षण में बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। उसमें गरीबों की बातें थी, आर्थिक सामाजिक हालात की बात है, उसमें तमाम तरीकों की बात है। उसमें कैसे 94,60,000 परिवारों को, जो गरीब परिवार हैं, जो जाति धर्म की सीमा से अलग है, वो किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिहार में जो आबादी रहती है उसमें से 33% लोग हैं जो हर जात हर धर्म के लोग हैं, वो गरीब हैं, जिनकी कमाई 6,000 से कम है मासिक। जिस परिवार की, उस परिवार को अपलिफ्ट करने की उन्होंने योजना बनाई, उसमें एक तैयार किया खाका, और वो मंत्रिमंडल में भी रख दिया, पास करा लिया कैबिनेट में, और विधानसभा में भी ये बात रखी कि उनको हम 2 लाख रुपए देंगे। 60,000 ऐसे परिवारों को चिन्हित किया गया जिनके पास घर नहीं है, उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा जमीन खरीदने के लिए और 1,20,000 दिया जाएगा घर बनाने के लिए। इस पर कहीं बात नहीं हो रही। बात हो रही है नीतीश कुमार ने अश्लील भाषा बोल दी, जिस पर हालांकि उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने कहा मुझे नहीं याद है, आपको अगर है तो बतलाइएगा, मुझे नहीं याद है कोई चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री अपने पूरी सदन में जो है माफी मांगी हो इस तरीके से, अपनी निंदा की हो। यहाँ तो निंदा प्रस्ताव आता है तो जो है मुंह टेढ़ा करके चले जाते हैं। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये बीजेपी का पाखंड है या ये राजनीति है? धनंजय जी, दोनों ही है ये। और सबसे पहले पाखंड है। अब हम वक्तव्य ले लें अगर नीतीश जी का, तो उन्होंने जिस तरीके से बोला या जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उसे आप यूपी से आते हैं, ठेठ भाषा कहते हैं। ये ठेठ भाषा, हमारे यहाँ शब्द है भदेश। हाँ, तो अब ये क्या होता है ये, हाँ जी, तो धनंजय जी ये भाषा जो है आम नागरिक जो गांव देहात का होता है वो समझता है इस बात। एक
फिल्म आई थी अर्जुन पंडित, जिसमें सन्नी देओल जो बीजेपी के एमपी हैं, उस वक्त उन्होंने एक किरदार निभाया था, और उसमें जूही चावला जी एक सवाल पूछते हैं, कामसूत्र से हमें क्या सीखने को मिलता है, तो वो गुस्सा जाते हैं कि आप एक नारी होके वो भोग विभोग के बारे में कैसे बात कर सकती हैं। उसके बाद जब वो पूछते हैं, सवाल ये है कि कामसूत्र से ज्ञान मिलता है या नहीं मिलता है, तो फिर वो, क्योंकि वो शिक्षक का एक अभिनय कर रहे होते हैं, तो वो समझाना शुरू करते हैं, और जब वो समझाते हैं तो वो समझाते हैं, जो अंग्रेजी में कहते हैं प्रोक्रिएशन और रिक्रिएशन क्या होता है। देखिए, जब शादी होती है तो विवाह बंधन में दो लोग बनते हैं। जब वो प्रोक्रिएट करते हैं तो एक संतान के लिए करते हैं। और अब मैं वापस नीतीश जी के वक्तव्य पे ले जाना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो यह निर्णय ले पाएंगी कि किस तरीके से एक तरह का नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन किया जाए। यही भाव, जो आपने सही कहा कि भाव क्या है, उसको समझने की जरूरत है। देखिए, बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की वो जिन लोगों तक पहुंचनी है वो पहुंच जाएगी। अब एक और फिल्म का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ओ माय गॉड, जिसमें जो मूल सेक्स एजुकेशन की जरूरत है उस पे बात की गई है। क्या लड़कियों का जरूरी नहीं है इसमें इसका ज्ञान उनको, लड़कियों को होना? क्या अगर लड़कियां ज्ञान ले लेंगी इस चीज का तो क्या वो मर्दों की बात नहीं सुनेंगी? यह डर है बीजेपी के लोगों को। और जो महिलाएं इस चीज का विरोध कर रही हैं, मुझे उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपनी बहनों के साथ आप अन्याय मत कीजिए। इतिहास गवाह है, जब तक औरतों के पास यह निर्णय लेने का अधिकार था कि वो किसके साथ किस तरीके का बच्चा पैदा करना चाहेंगी, या जो अगला जनरेशन होगा वो कैसा होगा, वो जब छुटता चला गया तब औरतों का अधिकार चिंता चला गया। जब उन्हें खूंटे, बैल, गाय, बकरी की तरह किसी के साथ भी बांध के भेज दिया गया, तब उनका अधिकार चिंता चला गया। एक पत्नी होते हुए सामान्य अधिकार ना होने पे उनकी विपदा हालत खराब हो गई। नीतीश जी ने उनको समान अधिकार देने की बात की है, बिस्तर में भी एक पति पत्नी के जब होते हैं। यह बात बीजेपी को क्यों खल रही है कि समानता, औरतों को समानता देने की बात कर रहे हैं? नीतीश जी जिस तरीके से ओबीसी की में समानता लाने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से विमेन रिजर्वेशन पे उनका सपोर्ट रहा है, तो यह जो है बीजेपी को कहीं ना कहीं बात खल रही है धनंजय जी। तो मूलतः, और आज के दिन पे धनंजय जी, मैं दिल्ली में रहता हूं, आप दिल्ली के किसी भी स्कूल में सर्वेक्षण करा लीजिएगा, आपको कॉन्ट्रासेप्टिव बच्चों के बक्से से ना मिल जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मैं और बतलाऊं भाई साहब, यही लोग हैं जो जेएनयू में कंडोम ढूंढ रहे थे, 3000 है ना? यही लोग हैं, यही लोग हैं जिनकी पत्रिकाओं में ये आज तक जो है इंडिया टुडे सेक्स पे हर साल सर्वे छापता था, पूरा विशेषांक, कितनी लड़कियां शादी से पहले जो है बच्चे पैदा कर लेती हैं और संबंध बनाती हैं, वो बात कर रहे हैं जी। तो एक विरोधाभास है धनंजय जी। देखिए, एक तरफ हम, यही बीजेपी सरकार लॉर्ड मैकुले को गाली देती है, जिसने हमारी जो एक शिक्षण पद्धति थी उसको खत्म किया। अब धनंजय जी, जिन लोगों ने अध्ययन किया है इस चीज का, वो जानते हैं कि हमारी शिक्षण पद्धति में जो यौन शिक्षा का जो इंपॉर्टेंस था वो काफी अधिक था। उसको लॉर्ड मैकुले के जिस तरीके से पद्धति हमने अडॉप्ट की वो खत्म हुई। आज यूके में सेक्स एजुकेशन हो रहा है और वो उन्नति कर रहे हैं।
हम ऐसी हालत में विश्व गुरु बनेंगे। माफी चाहता हूं जी। तो क्या आपको लगता है कि महिलाओं को जो है इस बात से ये जो महिला नेता हैं या जो महिला संगठन, हालांकि दिल्ली की जो ये है महिला आयोग के जो अध्यक्ष है, उन्होंने भी आपत्ति की, कई महिला संगठनों ने आपत्ति की। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये जो महिला संगठन भी हैं, ये जो है जरूर से ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं इन लोगों को लेकर के, इन सब चीजों पर, बिना नहीं, जो विषय को? राजनीतिक, धनंजय जी, जो राजनीतिक प्रभाव से प्रभावित होते हैं, तो ऐसे संस्थाओं का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। जब आप सही कहा, जब मणिपुर में जिस तरीके से अत्याचार हुआ, तब शांत थे, कोई आवाज नहीं निकली। और आज एक नेता ने, जो कि प्रोग्रेसिव नेता कहा जाता है, एक समझदार, और जिसने रेल मंत्रालय में एक परिवर्तन लाके दिखाया, वैसे मंत्री का आज एक मुख्यमंत्री के रूप में एक वक्तव्य निकलता है, उसके भाव और उसकी जो एक गहराई है, उसको ना समझ के उस पे राजनीति करना दोगलापन, और कुछ नहीं है, ये दोगलापन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने अपने विचार रखे, और हमें इसलिए इस पे खड़ा होना चाहिए कि जहाँ कहीं गलत हो रहा है, जहाँ कहीं खामखा को बात बनाया जा रहा है, वहाँ पे हमको आना चाहिए।